बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और भारत दुनिया का ख़तरनाक तरीन एटमी मुल्क है, अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि अगर किसी के साथ जंग ना भी हो तब भी वहाँ पर न्यूक्लियर जो असासे हैं वो महफूज नहीं हैं। ताज़ा तरीन खबर जो है वो तो 19,000 फाइलों के चोरी होने की जो वर्ल्ड लीक्स ग्रो है उसने जो उसको बेचने के लिए लगा दिया है डार्क वेब पर। ये तो अभी ट्रोल हो रही है, लेकिन भारत की न्यूक्लियर के हवाले से कभी कोई जो है अच्छी शोहरत नहीं रही है। और यहाँ पर बेशुमार दफ़ा ये हुआ कि न्यूक्लियर के जो असासे हैं वो लीक हुए। यानी अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो 2010 में मातापुरी जो था मायापुरी सॉरी दिल्ली में जो है एक स्क्रैप के अंदर से न्यूक्लियर ताबकारी निकली। ये बहुत ख़तरनाक हो सकती थी और बहुत ख़तरनाक हुई भी। और यहाँ तक कि जो है कोबाल्ट 60 का पूरा ड्रम जो था वो कबाड़ियों को बेच दिया गया। आप अंदाज़ा करें उस मुल्क का कि जहाँ पर यह सूरत हाल है कि इंतहाई हसास की नौइयत की जो चीज़ें हैं वो भी कबाड़ियों को बेच दी जाती हैं। वो अपनी न्यूक्लियर की क्या हिफाजत करेगा। इसके बाद गेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में जी ये हुआ था वाक़या 2009 में, जिसमें जो है एक कूलर में तापकार मादा और ट्रीटियम मिला दिया गया था और इससे भी तापकारी का अखराज हुआ था। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें भी मारे गए। पहले वाले में भी 7 के करीब लोगों का, इसमें 55 मुलाजिम जो हैं ताबकारी पर असरात हुए और उनकी तबीयत नासाज हुई। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है रवात भाटा जून और जुलाई 2012 में इसमें से अखराज होता है और इसके बाद 40 से ज़्यादा कारकुन जो हैं वो ताबकारी का शिकार होते हैं। लेकिन आपके जो वाक़या हुआ है ये इसलिए ख़तरनाक है कि भारतीय एटमी असासों की हसास मालूमात जो हैं वो डार्क वेब पर बराए फ़रोख्त हैं। कोई भी अगर ख़रीदना चाहता है ये मालूमात, और ये मालूमात जो हैं जी ये हैं गोल्डन कॉलम, इनका एक पावर एटमी रिएक्टर है जो कि बिजली बनाता है, उसकी मालूमात है। और इसके अंदर उनके वो तमाम नक्शे जो कि वेंटिलेटर के, वेंटिलेटर मीन्स जहाँ से इनका आपका जो सांस जो है बाहर निकाला जाता है ये और इसको सांस दिया जाता है। यानी ये एक ऐसी महफूज जगह है, उसका नक्शा भी जो है वो साथ दिया गया है। और कहा गया है कि ये सारा कुछ थर्ड इंस्पेक्शन जो था पार्टी था रिलायंस ग्रुप अंबानी का, मोदी के बहुत करीब है, उसके कंप्यूटर से ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि 19,000 फाइलों पर मुश्तमिल थी वो चोरी हो गई। ये एक ऐसी ख़बर है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को और ख़ासकर दुनिया भर में जो एटमी ताबकारी के हवाले से काम करने वाली एजेंसीज़ हैं उनको झंझोर कर रख दिया है। तो क्या भारत इस काबिल है कि इसके पास एटमी क़ुव्वत हो जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हिफाजत नहीं कर पाया। मैंने आपको 3 वाक़या जो हैं इससे पहले बताए और चौथा वाक़या तो आज का है जिसमें 19,000 फाइलें जो हैं। रॉयटर्स की स्टोरी है कि भारतीय न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो बराए फ़रोख्त है। कोई भी दहशतगर्द जो है वो ब्लैक मार्केट में जाकर डार्क वेब पर जाकर इसको ख़रीद सकता है। इसमें तमाम किस्म के नक्शे शामिल हैं, इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जिसमें जो ये तैयार कर रहे थे उन ठेकेदारों के एड्रेसेस नंबर उनकी तमाम स्पेसिफिकेशन। यानी 19,000 फाइल्स में सिर्फ नंबर तो नहीं है। गो भारतीय एटॉमिक एजेंसी ने तो इस बात से इनकार किया है कि बहुत ही हसास किस्म का जो है मवाद चोरी हुआ है, लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं वो यही हैं कि ये वाकई में हसास चीज़ें थी जो कि फ़ाइल्स की सूरत में पड़ी थी रिलायंस ग्रुप के पास और उसके सर्वर से ये चोरी हो गई। और इसके चोरी होने के बाद अब पूरी दुनिया में इसमें जो है लोग जो हैं वो सरासमगी फैल गई है। दहशतगर्दों के हाथ में ये फाइल्स लग सकती हैं, वो नक्शे लग सकते हैं जो कि इस गोल्डन कॉलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में मौजूद है उसके बारे में हैं। उसके कमरे किस तरह से बने हैं, वहाँ पे कैसे एटमी यूरेनियम जो है अफजुर्दा यूरेनियम उससे बिजली बनाई जाती है। इस किस्म के बहुत सारे जो हैं मालूमात इसमें मौजूद है। इस प्लांट के तीसरे और चौथे यूनिट की जो तमीर है वो भी उसके नक्शे भी मौजूद हैं, क्योंकि ठेकेदार इसको थर्ड और फोर्थ इसकी जो है वो एक्सटेंशन तमीर कर रहे थे। वो नक्शे और ठेकेदारों का मैंने आपको पहले ही बताया कि यह यहाँ पर मौजूद है। ये उन 25 रिएक्टरों में शामिल है जो एटमी बिजली बनाते हैं। तकरीबन 8,800 जो है गीगावाट बिजली जो है सालाना
ये यूनिट्स बनाते हैं और इसमें आप देख लें कि किस तरह से ये चोरी हुआ है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोडंगम जौहरी प्लांट को के लीक होने वाले डाटा से मुतल्लिक इतलात पर तबसरा करते हुए कहा है कि मंजर आम पर आने वाली मालूमात इतनी कीमती नहीं हैं जितना इसके मुतल्लिक शोर है। तो शोर क्यों ना हो कि ये इन मालूमात में जो इस वक्त डार्क वेब पर अवेलेबल है या दस्तयाब है, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे यूरेनियम की ज़रूरतगी और एटमी रिएक्टर के तमीर करने के हवाले से बहुत सारी मालूमात जो है वो मिल सकती हैं। सारी मालूमात चले मैं भी कहता हूँ नहीं मिलती होंगी, लेकिन बहुत सारी मालूमात फिर इसमें उन लोगों के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन ठेकेदारों का, उन स्पेसिफिकेशन का जो ख़ुद भी तस्लीम करते हैं कि जो अशिया ख़रीदी जाती हैं उनकी डिटेल भी इसमें मौजूद है। तो मुझे बताएं ये क्या हसास नवीद की नहीं है? एटमी पावर रिएक्टर को चलाने के लिए जो साजो सामान ख़रीदा जाता है, क्या उसकी ख़रीदारी आम हालात में की जाती है या खुफिया अंदाज से बहुत ही सीक्रेटली की जाती है ताकि ये सारी मालूमात जो हैं दहशत गर्दों के हाथ में ना लगें? अब रॉयटर्स की स्टोरी है, BBC ने भी उस पर यही तबसरा किया है कि इस खबर को छुपाया जा रहा है क्योंकि जहाँ से डाटा चोरी हुआ वो रिलायंस ग्रुप है जो कि बड़ा पावर ग्रुप है, बिजली फराहम करने में भारत में नंबर 1 समझा जाता है। अंबानी जो कि गुजराती हैं और मोदी के यार हैं, अडानी और अंबानी मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, इस वक्त भारत के अमीर तरीन अफराद में शामिल है। उनके सर्वर से ये डाटा चोरी हुआ है, तो क्या ये डाटा इन्होंने ख़ुद तो नहीं बेचा? वर्ल्ड हैकर्स ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने कहा कि उन्होंने 19,000 फाइलें जो हैं उन्होंने हासिल कर ली हैं और उसमें हसास नवीद का डाटा है। जिसको ख़रीदना है डार्क वेब पर जाए और इसको बिटकॉइन के बदले जो है ख़रीद सकता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इंटरनेशनल एटॉमिक बॉडी जो है जो कि इसकी समझे कि निगरानी करती है, AIEA, क्या वो इस बात की इजाज़त देगी कि भारत जैसे कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर या कमज़ोर सिक्योरिटी रीजन में एटमी रिएक्टर्स होने चाहिए? ये इस पूरे ख़त्ते के लिए ख़तरा है। एटमी रिएक्टर जो है इसकी ताबकारी किसी एक मुल्क के लिए नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। शुक्र है तमिलनाडु बिल्कुल दूसरी तरफ साउथ की तरफ है, इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या ऐसी हसास मालूमात और भी जगहों पर मौजूद हैं? अगर इनके पास 25 एटमी पावर रिएक्टर्स हैं तो इन 25 के 25 एटमी पावर रिएक्टर्स की मालूमात फ़ाइल्स की सूरत में किसी न किसी सर्वर के अंदर मौजूद है। और अगर वर्ल्ड हैकर्स ने ये जो है चोरी कर लिया है तो फिर वो कोई भी चोरी कर सकते हैं। वर्ल्ड लीक्स, हाँ जी, हैकर्स का जो ग्रुप है उसका नाम है वर्ल्ड लीक्स और उन्होंने ही इसको डार्क वेब पर लीक किया है। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात के इस हवाले से कि भारत में मौजूद एटमी रिएक्टर जो हैं दुनिया के लिए ख़तरा है। भारत एक ख़तरनाक मुल्क है, हमारे लिए तो है ही, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मुल्कों में शुमार होता चला जा रहा है। मैंने आपको कितने वाक़यात जो हैं इससे पहले 2009, 2010, 2012 में भी यहाँ से ताबकारी जो है वो निकली है और अब इनकी 19,000 फाइलें चोरी हो गई हैं। तो भारत जैसे मुल्क के पास एटमी क़ुव्वत होना का भारत जैसे मुल्क का एटमी क़ुव्वत होना जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा है। पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को उठाना चाहिए और भारत से ये एटमी क़ुव्वत छीननी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं छीनेंगे तो हैकर्स इनके सारे रिकॉर्ड्स उड़ा कर ले जाएंगे। 19,000 फाइलें तो वो ले भी गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।